Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। टेक्निकल एनालिसिस। अब सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है, इसे यूज़ कैसे करते हैं और इसे किसने बनाया। टेक्निकल एनालिसिस की शुरुआत जापान से हुई थी तकरीबन 250 साल पहले। मुनेशिया हुमा करके एक राइस ट्रेडर हुए, उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को इन्वेंट किया और आगे चलकर प्राइस प्रेडिक्शन के लिए उसका यूज़ करने लगे। धीरे धीरे अमेरिका में इसका यूज़ होने लगा और जो चार्ल्स डाउ साहब थे उन्होंने 19th सेंचुरी में इसमें थोड़ा सा चेंज किया और मॉडर्न टेक्निकल एनालिसिस को इनोवेट किया, राइट। तब से टेक्निकल का यूज होने लगा और 1990 में एक और टेक्निकल एनालिस्ट हुए। 1990 में रिचर्ड नाम था उनका, उन्होंने टेक्निकल को एक मॉडर्न तरीके से यूज करना सिखाया और तब से लेकर आज तक टेक्निकल को यूज करते हैं लोग प्राइस प्रेडिक्शन के लिए। किसी भी चीज का प्राइस शॉर्ट टर्म में कहां जाएगा ये आप प्रेडिक्ट करते हो टेक्निकल एनालिसिस का यूज करके। मान लेते हैं कि एक शेयर है XYZ 100 रुपीज पर चल रहा है, अगले 10 मिनट में, अगले 10 घंटों में, अगले 10 दिनों में वो कहां पर जाएगा। अगर इसे आपको प्रेडिक्ट करना हो तो आप किसका यूज करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका यूज क्यों होता है। सबसे पहले इसका यूज होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ट्रेंड का पता लगाने के लिए। अब ट्रेंड क्या होता है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये ट्रेंड है, बुलिश या बेरिश। इसको पता करने के लिए हम टेक्निकल का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो कहां तक जाएगा, नीचे जाएगा तो कहां तक जाएगा, यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम टेक्निकल का यूज करते हैं। आपको कहां पर खरीदारी करनी है, कहां पे बिकवाली करनी है, यह भी आपको टेक्निकल से पता चलता है। यानी कि जो एंट्री लेवल है या एग्जिट लेवल है उसका भी आपको किससे पता चलता है। और मजे की बात यह है कि आपका जो स्टॉप लॉस है ना, उसको भी हम कहां से डिटरमिन करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस से करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस इन सभी चीजों का जवाब आपको देता है। अब हम टेक्निकल में पढ़ने क्या वाले हैं वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कैंडल्स के बारे में। कैंडल्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे। कैंडल के बाद कैंडल मिलकर बनाती है चार्ट पैटर्न्स। तो जो चार्ट की फॉर्मेशन होती है उन्हें चार्ट पैटर्न्स कहते हैं। चार्ट पैटर्न्स के बारे में पढ़ने वाले हैं हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग ट्रेंड लाइन के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग गैप्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे इंडिकेटर्स के बारे में। तो ये 7 मेजर चीजें हम इस कोर्स के दौरान कवर करने वाले हैं। इनका यूज, इनका फॉर्मेशन, ये सब चीजें हम टेक्निकल में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले ना हमें ये समझना है कि टेक्निकल कैंडल का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब आप लोगों ने ABCD पढ़ी है ना बचपन में, तो ABCD जब हम पढ़ते हैं तो एक दूसरे से अलग होती है ABCD। ठीक उसी तरह से जो कैंडल्स होती है ना, वो टेक्निकल चार्ट की ABCD होती है, ठीक है, एक दूसरे से अलग। अब इसका फॉर्मेशन होता है किस तरह से वो समझते हैं। तो आप लोगों को मैंने अभी तक पढ़ाया है कि जो मार्केट टाइमिंग है, मार्केट कितने बजे खुलता है, मार्केट ओपन होता है 9 AM और मार्केट क्लोज कब होता है, ओपनिंग टाइम मान लेते हैं ये है और मार्केट क्लोज होता है 3:30 पर। अब इस दौरान ना मार्केट में डेटा क्रिएट होता है। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं
और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। कि मार्केट ने हाई क्या लगाया, ठीक है, और मार्केट ने लो क्या लगाया, ऐसे ही होता है ना। अब इसे टाइम को एक बार ये हटा देते हैं। ये 4 डेटा है मार्केट के कि मार्केट ओपन होता है, मार्केट क्लोज होता है और उसी दौरान मार्केट का सर्टेन हाई लगता है और मार्केट का सर्टेन लो लगता है। अब इसे एक प्राइस पर समझते हैं। मान लेते हैं एक शेयर का प्राइस ओपन हुआ 100 रुपीज पर, इसका जो क्लोजिंग है मान लेते हैं वो हुआ 104 पर, इसका हाई लगा 105 और इसका जो लो लगा वो लगा 98। अब इसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन। आज के दिन में किसी भी स्टॉक का प्राइस का एक्शन क्या हुआ है, ये प्राइस एक्शन हो गया। अब इसी प्राइस एक्शन से कैंडल का फॉर्मेशन होता है। अब पहले ना एक चीज समझने की कोशिश करिए कि ये प्राइस मूव कैसे करता है। नॉर्मली प्राइस कब ऊपर जाता है कब नीचे जाता है ये समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। देखिए, कोई भी चीज दुनिया में एग्जीक्यूट करने के लिए बायर और सेलर का होना जरूरी होता है, ये हम सब जानते हैं। अब मान लीजिए कि कोई चीज 100 रुपए पर एक बायर बाय कर रहा है और सेलर 100 रुपए पर सेल कर रहा है। ठीक उसी तरह से अब बायर ने 101 रुपए पर चीज को बाय किया और सेलर ने सेल किया, तभी तो वो बिकेगा। अब ठीक इसी तरह से अगर बायर ने 102 रुपए पर उसी चीज को खरीदा और सेलर ने सेल किया, तो इस तरीके से प्राइस कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना। जब भी बायर डोमिनेट करता है ना मार्केट को तो प्राइस ऊपर जाता है। और अब अगर मान लीजिए बायर 102 पर खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो सेलर क्या करेगा, प्राइस को नीचे करके बेचेगा, 101 का बेचेगा। और जब 101 का बेचेगा तो मार्केट में कीमत क्या हो जाएगी, 101। और अगर 101 पर भी बायर खरीदने के लिए तैयार नहीं है तो सेलर क्या करेगा, 100 करके बेचेगा। तो इस केस में कौन डोमिनेट कर रहा है मार्केट को, सेलर। तो जब बायर डोमिनेट करता है मार्केट को तो प्राइस ऊपर जाता है, सेलर डोमिनेट करता है तो प्राइस नीचे आता है। प्राइस इसी तरह से अप एंड डाउन होता है बायर और सेलर की फोर्स से। जैसे चाय बनानी है तो मैं मान लो, ठीक है, तो चाय 2 तरह से बनती है आजकल। तो एक तो ग्रीन टी भी लोग पीने लग गए हैं, है ना। आजकल तो पता नहीं कितनी तरह की चाय हो गई है, पर ट्रेडिशनली चाय एक तरह से बनती है जिसमें 5 इंग्रेडिएंट लगते हैं, टी, वाटर, शुगर, मिल्क एंड जिंजर, ठीक है। दैट इज द वे टू मेक ट्रेडिशनल टी, यही होता है ना। अब अगर मैं ये बोलूं कि कई लोगों को मैंने चाय में ना सिर्फ टी डाल के पीते हुए देखा है, गलत नहीं है वो, कई लोग पीते हैं, विदेशों में पीते हैं, पर हमारे इंडिया में तो उसी तरह से पीते हैं ना। अब विदेशों का भी एक चीज निकाल दो कि विदेशों में उस तरह से भी पीते हैं ना, मिल्क वाली टी भी तो पीते हैं लोग। तो ट्रेडिशनली चाय बनाने का तरीका एक ही है। ठीक उसी तरह से क्या होता है ना, एक्सेप्शन हर चीज के हो सकते हैं, मैं मना नहीं करता कभी, पर जो मैं यहाँ पर आप लोगों को चीजें समझाता हूँ ना वो ट्रेडिशनल तरीका ही वो होता है। यानी उसके एक्सेप्शन हो सकते हैं पर नॉर्मली होंगे नहीं। अगर 1 करोड़ में से 1 केस भी ऐसा मिला तो वो हमारी लाइफ में कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाला। इसलिए हम क्या करेंगे, उसी चीज पर फोकस करते हैं जो चीजें काम करती हैं, ठीक है। जो तुमने बोला हो सकता है वो हो, कभी हो जाए तुक्के में, पर वो तुक्का होगा जब कभी होगा। और तुक्के में पैसा नहीं बनता। पैसा कैसे बनता है, कंसेप्ट समझ के। और कंसेप्ट क्या है, मार्केट में प्राइस डिटरमिन करने का यही एक कंसेप्ट है, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। सोचो अगर बायर सेलर है ही नहीं तो अब समझो कि अगर मार्केट में जब भी बायर डोमिनेट करेगा तो प्राइस जाएगा ऊपर, सेलर डोमिनेट करेगा तो नीचे जाएगा। अब सेलर डोमिनेट करने का क्या मतलब है कि सेलर भाव को नीचे लाने के लिए इतने नीचे कीमत पर बेचने के लिए तैयार है कि बायर प्राइस को ऊपर लेके जा ही नहीं रहा। दिस इज कॉल्ड सेलर डोमिनेंस। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है
और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। जो अभी इस केस में हमने देखा, तो प्राइस तो ऐसे ही चल रहे हैं ना। अब ये जो प्राइस एक्शन है ना, इसी से बनती है कैंडल। कैंडल का फॉर्मेशन होता है इसी प्रोसेस से। कैसे होता है समझते हैं। अब देखो ये सैंपल कैंडल मैं आपके सामने बना रहा हूं। अब ये बना दी है मैंने कैंडल। अब दिस इज अ सैंपल कैंडल, ठीक है। अब ये सैंपल कैंडल है, तो इसमें मैं एक इसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये जो पोर्शन है ना, इसे कहा जाता है बॉडी ऑफ द कैंडल। ये कैंडल की बॉडी है। अब यहां पर आपको दो लाइनें नजर आ रही है, अप एंड डाउन। इसे कहा जाता है विक ऑफ द कैंडल। कई लोग इसे शैडो भी कहते हैं। ये है विक। अब इसी प्राइस एक्शन से ये कैंडल फॉर्मेशन हुई है। अब इस कैंडल का जो फॉर्मेशन हुआ है, वो फॉर्मेशन इसी प्राइस एक्शन के हिसाब से हुआ है। अब इसे समझने के लिए हमें इस कैंडल को समझना पड़ेगा कि ये जो कैंडल है ये किस तरह से डेवलप होती है। देखिए, ये जो विक का हायर पोर्शन है ना, एकदम टॉप है विक का, यहां से हमें पता चलता है कि दिन के दौरान किसी भी शेयर ने हाई क्या लगाया है। और ये जो लोअर विक है ना, यहां से हमें पता चलता है कि दिन के दौरान लो क्या लगा है प्राइस का। और ये जो कैंडल है, इसका जो बॉटम है, यहां से हमें पता चलता है कि ओपनिंग प्राइस क्या है। और ये जो क्लोजिंग बॉडी का पार्ट है, यहां से हमें पता चलता है कि दिन के दौरान क्लोजिंग कहां हुआ है। अब इसी से बन गई है ये कैंडल। अब यहां पर अगर मैं प्राइस प्लेस कर दूं, तो लो लगा था 98 का, ओपन हुआ था 100 पे, क्लोजिंग हुआ था 104 और हाई लगा था 105। अब इस तरह से ये कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि प्राइस इस केस में कहां गया है, ऊपर गया है। तो इस कैंडल का जो कलर होगा ना, वो ग्रीन होगा। यानी ग्रीन कलर की कैंडल कब बनती है, जब मार्केट ऊपर जाता है। तो इस केस में ये बुलिश कैंडल मानी जाएगी। ये बुलिश कैंडल है और बुलिश कैंडल का कलर क्या होगा, हमेशा ग्रीन। अब यहां पर दो चीजें और सीखिए। पहली चीज कि ये जो बॉडी का फॉर्मेशन है, ये कब होता है। देखिए, जब भी ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस देखेंगे, तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है ना, ये इस प्राइस से होता है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, कैंडल का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। देखिए, 100 रुपए पर कैंडल की ओपनिंग हुई और 104 रुपए पर क्लोजिंग हो गई। तो ये जो कैंडल की बॉडी है, ये किस प्राइस से बनी है, ओपन और क्लोजिंग के डिफरेंस से, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिए, ये जो हाई लगा, हाई सस्टेन नहीं किया, हाई लगा और मार्केट एकदम नीचे आ गया 104 रुपए पर, तो ये प्राइस मार्केट में रुका नहीं। ठीक इसी तरह से ओपन हुआ और लो लगा, लो प्राइस भी रुका नहीं और ऊपर चला गया मार्केट। तो ये जो विक बनती है, कब बनती है, लोअर विक, यानी ये वाली जो विक बनेगी, ये जब मार्केट ओपनिंग के नीचे जाता है तब बनती है। और ऊपर वाली विक मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग आती है उससे बनती है। तो ये जो विक है, ये लोअर बाइंग को बताती है। यानी मार्केट की ओपनिंग के नीचे जब मार्केट चला जाएगा तो विक बन जाएगी, और जैसे ही ओपनिंग प्राइस के ऊपर मार्केट निकलेगा, ये बॉडी बन जाएगी। अब ये बॉडी कितनी बड़ी होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ओपनिंग प्राइस से क्लोजिंग प्राइस कितना ज्यादा है। अब ये ऊपर वाली जो विक है, इससे हमें पता चलता है कि दिन के दौरान हाई पॉइंट से मार्केट कितना नीचे आकर बंद हुआ है। तो यहां से हमें प्रॉफिट बुकिंग का पता चलता है। तो ये है कैंडल का फॉर्मेशन। सर, ये प्रॉफिट बुकिंग का कैसे पता चलता है? देखो, प्रॉफिट बुकिंग हम किससे बोलते हैं। देखो, मार्केट एकदम हाई पॉइंट पर आई ना, ऐसे समझो, हाईएस्ट लेवल से जब प्राइस नीचे जाता है ना, उसे हम बुकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट से मार्केट नीचे जाकर क्लोज हुआ ना 1 रुपया, तो जो 1 रुपया है, इसे हम प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। तो बेरिश कैंडल रेड कलर की बनती है, और बेरिश कैंडल में केवल दो चीजें चेंज होती हैं।
देखिए बेरिश कैंडल का जो हाई है, यानी कि जो हाई है हम सेम वे से डिटरमिन करते हैं, लो भी सेम वे से डिटरमिन करते हैं, पर यहां पर जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो बदल जाती है क्योंकि प्राइस नीचे की तरफ जाता है। तो अगर ये कैंडल रेड है तो रेड कलर की कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहां से डिटरमिन होता है और क्लोजिंग प्राइस यहां से डिटरमिन होता है, बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। अब यहां पर मैं प्राइस लिख देता हूं। अब ये जो कैंडल है, यानी कि यहां जो प्राइस है वो 104 रुपए पर ओपन होता है, 105 का हाई लगता है, वहां से नीचे आता है मार्केट और ओपनिंग के नीचे चला जाता है और 98 का लो लगने के बाद थोड़ा सा मार्केट में बाइंग आता है और मार्केट क्लोज हो जाता है 100 रुपीज। यानी आप देखेंगे कि यहां पर जो मार्केट है वो अपने लोअर लेवल के पास जाकर क्लोज हुआ है और पिछले एग्जांपल में हमने देखा था कि मार्केट अपने हाई के पास जाकर क्लोज हुआ था। तो जब मार्केट अपने लो प्राइस के पास जाकर क्लोज होगा तो वो बेरिश माना जाएगा, यानी उसकी जो साइकोलॉजी होगी वो बेरिश होगी और ये रेड कलर की कैंडल बेरिश कैंडल मानी जाती है। और बेरिश कैंडल कब बनती है? जब प्राइस नीचे जाता है। अब देखो हम साइकोलॉजी की बात करते हैं, तो साइकोलॉजी क्या होती है, बुलिश या बेरिश? तो ग्रीन कलर की साइकोलॉजी क्या है? बुलिश। और रेड कलर की बेरिश। ठीक है। अब ये जो अभी तक आपने कैंडल्स के बारे में समझा है ना, इसकी जो फॉर्मेशन होती है ना वो अलग अलग टाइम फ्रेम पर होती है। यानी जो कैंडल का टाइम होता है वो मिनिमम कितना हो सकता है? 1 मिनट का हो सकता है। यानी एक कैंडल का फॉर्मेशन, एक कैंडल की जो बनावट है वो कितने मिनट में कंप्लीट हो सकती है? मिनिमम 1 मिनट। इसके ऊपर अगर हम चलें तो 5 मिनट की अगली कैंडल हो सकती है। इसके ऊपर चलें तो 15 मिनट की कैंडल हो सकती है। इसके ऊपर चलें तो 30 मिनट की एक कैंडल हो सकती है। इसके ऊपर चलें तो 1 आवर की एक कैंडल हो सकती है। इसके ऊपर चलें तो 5 आवर की एक कैंडल हो सकती है। इसके ऊपर चलें तो 1 डे की एक कैंडल हो सकती है। कैंडल का जो टाइम फ्रेम होता है अगला क्या हो सकता है? 1 डे हो सकता है, 1 वीक हो सकता है और 1 मंथ हो सकता है। अब यहां पर इतने सारे टाइम फ्रेम हैं, तो इसमें से इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम हमारे लिए कौन से रहेंगे? अब मैं वो आपके लिए थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो आप अगर इंट्राडे में काम करते हैं, अब इंट्राडे में आपको बता चुका हूं, अगर आप एक दिन के लिए काम करते हैं, अब एक दिन में 2 घंटे भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, पूरा दिन भी हो सकता है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम कौन से हैं? 5 मिनट का चार्ट या 15 मिनट का चार्ट। दूसरी तरफ अगर आप पोजिशनली काम करते हैं, पोजिशनली का मतलब है 5 डे से लेकर 6 मंथ, ठीक है, तो आप 1 डे और 1 वीक को रेफर कर सकते हैं। 1 मिनट पे गैम्बलिंग हो रही है तो हमें दूर रहना है उससे, है ना, क्योंकि गैम्बलिंग में तो क्या होता पता ही है हमें। तो 1 डे का जो टाइम फ्रेम है आप यूज कर सकते हो पोजिशनल के लिए, और बहुत लंबा नजरिया है 1 महीने से ज्यादा का, तो आप वीकली टाइम फ्रेम को रेफर कर सकते हो। बाकी के टाइम फ्रेम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल इन 4 टाइम फ्रेम पर आपको फोकस करके चलना है। अब इसका लॉजिक भी आपको बताता हूं। मान लेते हैं आप वर्किंग है और आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आपको ना 1 घंटे का ब्रेक मिलता है और आप इतने पैशनेट हैं ट्रेडिंग को लेकर कि आप उस 1 घंटे को बर्बाद नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे? 1 घंटे के लिए आप कोई ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। अब आप ट्रेड जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आप डेली चार्ट देख रहे हैं, तो ये पॉसिबिलिटी डेली चार्ट पर बहुत कम होगी कि आपको कोई पैटर्न वहां पर मिल जाए, कोई ट्रेड मिल जाए, क्योंकि पूरी कैंडल 1 दिन में बनेगी। उसके विपरीत अगर आप जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 1 घंटे में आपको कितनी कैंडल्स मिल जाएंगी? 1 घंटे में आपको 12 कैंडल मिलेंगी। अब 12 कैंडल में से हो सकता है आपको कोई ट्रेड मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू 1 डे और 1 आवर, ठीक है। तो इसीलिए छोटे टाइम फ्रेम पर हमें छोटे छोटे ट्रेड जल्दी मिल जाते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे बड़े ट्रेड मिलते हैं, ठीक है, ये एक अंतर है।